प्रिय मित्रों नमस्कार। मैं कुशल अली आप सभी का हार्दिक स्वागत करता हूं। मित्रों, यूपी बोर्ड कक्षा 10 संस्कृत विषय संस्कृत पद्य प्यूसम भाग है। इसमें पहला जो पाठ है उस पाठ का नाम लक्ष्य भेद परीक्षा है। ठीक, आइए लक्ष्य भेद परीक्षा के बारे में या लक्ष्य भेद परीक्षा का सारांश क्या था ये मैं आप लोगों को बता चुका हूँ। ठीक, तो लक्ष्य भेद परीक्षा का जो सारांश था आप लोगों ने पढ़ा था। प्रस्तुत पाठ के ये श्लोक महाभारत के आदि पर्व के 123वें अध्याय से संग्रहित किए गए हैं। महर्षि वेद व्यास जी द्वारा विरचित महाभारत एक विशाल काय ग्रंथ है। आचार्य द्रोणाचार्य ने कौरवों और पांडवों को धनुर्विद्या की शिक्षा दी थी। एक बार वे कौरव पांडवों और अन्य राजकुमारों की निशाना लगाने की कला की परीक्षा लेते हैं। प्रस्तुत पाठ में उसी का वर्णन किया गया है कि किस प्रकार से गुरु द्रोणाचार्य अपने शिष्यों की परीक्षा लेते हैं। तो मित्रों, इस पाठ से छात्रों को कुछ शिक्षा भी मिलती है कि उन्हें अपने लक्ष्य पर हमेशा हमेशा अर्थात सदैव एकाग्रचित्त रहना चाहिए। आइए यह धनुर्विद्या की परीक्षा गुरु द्रोणाचार्य द्वारा लिए गए अपने शिष्यों से किस प्रकार है, आइए हम लोग पढ़ते हैं। प्रारंभिक 2 श्लोकों का हम लोग अच्छे से वाचन करेंगे। देखिए, यह अनुष्टुप छंद में लिखा हुआ श्लोक है। आइए पढ़ते हैं, आप लोग भी पढ़ने का प्रयास कीजिएगा। तांस्तु सर्वान् समानीय सर्वविद्यास्त्रशिक्षितान् द्रोणप्रहरणज्ञाने जिज्ञासुः पुरुषर्षभः कृत्रिमभाषामारोप्य वृक्षाग्रे शिल्पिभिः कृतम् अभिज्ञातं कुमाराणां लक्ष्यभूतम् उपादिशत्। मित्रों, ये 2 श्लोक मैं आप लोगों को बताने का प्रयास कर रहा हूँ। आप यह जानते हैं यह पाठ लक्ष्य भेद परीक्षा से संबंधित है। यह प्रश्न या यह श्लोक, तो इस श्लोक का सबसे पहले आप संदर्भ जानिए, किस प्रकार से आप संदर्भ लिखेंगे। तो आप संदर्भ जानते हैं कि प्रस्तुत श्लोक हमारी पाठ्य पुस्तक संस्कृत के पद्य खंड में वर्णित पद्य खंड में या पद्य खंड के संस्कृत पद्य प्यूसम में वर्णित लक्ष्य भेद परीक्षा से लिया गया है। इतना भी आप लिख सकते हैं या डायरेक्टली लिखिए कि प्रस्तुत श्लोक हमारी पाठ्य पुस्तक संस्कृत पद्य प्यूसम में वर्णित लक्ष्य भेद परीक्षा से लिया गया है। ये मित्रों आपका हो गया। अब आइए हम लोग जो है संदर्भ हो गया, अब थोड़ा सा प्रसंग इसका देख लेते हैं। प्रसंग में क्या बनता है कि प्रस्तुत श्लोक में प्रारंभिक जो 2 श्लोक मैं अभी आप लोगों को पढ़ करके सुनाया, इन दोनों श्लोक जो है आपस में मिले हुए हैं। ठीक है, पहला श्लोक जो है वो दूसरे श्लोक से ताल्लुक रखता है, इसलिए मैंने दोनों श्लोक को साथ में ही पढ़ने का प्रयास किया और दोनों श्लोकों का अर्थ भी मैं इसको जो है कि अलग अलग करके बताने का प्रयास करता हूँ। तो प्रस्तुत श्लोक में गुरु द्रोणाचार्य द्वारा शिष्यों की लक्ष्य भेद की परीक्षा लेने के लिए लक्ष्य निर्धारित किए जाने का वर्णन है। आइए देखते हैं क्या लिखा है। देखिए, लिखा है कि सबसे पहले हम थोड़ा सा इसका शब्दार्थ समझ लेते हैं, क्योंकि शब्दार्थ अगर हम जाने रहेंगे तो आसानी से आपको समझ में आएगा। तो देखिए, लिखा है तांस्तु सर्वान् समानीय सर्व विद्यास्त्र शिक्षितान् द्रोण प्रहरण ज्ञानी जिज्ञासु पुरुषर्षभ। देखिए क्या लिखा है, पुरुषर्षभ। ठीक है, तो तान का मतलब हो जाएगा उन, तान का मतलब क्या हो जाएगा उन, और सर्वान मतलब सभी,
उन सभी का मतलब हो जाएगा यहाँ पे राजकुमार, जितने राजकुमारों को गुरु द्रोणाचार्य अपने आश्रम में शिक्षा दे रहे हैं। तान सर्वान माने उन सभी राजकुमारों को समानीय। देखिए एक एक शब्द का अर्थ समझे रहिए, आपको बहुत अच्छा लगेगा, तुरंत आ जाएगा आपको, ठीक है। तान सर्वान माने उन सभी, उन सभी का मतलब हो गया उन सभी राजकुमारों को, ठीक, उन सभी राजकुमारों को। समानीय का मतलब हो गया लाकर, लाकर मतलब जहां पर परीक्षा ली जानी संभावित थी वहां उस स्थल पर ला करके, ठीक है। तो आइए देखते हैं, लिखा है उन सभी राजकुमारों को समानीय मतलब ला कर की, लाकर कहाँ लाकर, जहां पे परीक्षा होनी है। फिर आगे क्या लिखा है, देखिए लिखा है सर्व विद्या अस्त्र शिक्षितान। सर्व विद्या माने सभी विद्याओं, और अस्त्र मतलब शस्त्र, शस्त्रों में, शस्त्र का मतलब होता है अस्त्र, शस्त्र चलाने की जो कला होती है उसे जो है शस्त्र कहते हैं, ठीक है। तो सर्व विद्या अस्त्र शिक्षितान अर्थात सभी विद्याओं और शास्त्रास्त्रों में शिक्षित किए, शास्त्र विद्याओं में और विद्याओं में शिक्षित किए गए प्रहरण ज्ञानी जिज्ञासु, अर्थात निशाना लगाने की, प्रहरण ज्ञानी मतलब निशाना लगाने की ज्ञान के बारे में, प्रहरण ज्ञानी मतलब निशाना लगाने की, निशाना लगाने के ज्ञान के बारे में, जिज्ञासु मतलब जानने की इच्छा करने वाले। मित्रों आइए हम लोग एक बार फिर से इसी का अर्थ समझते हैं। देखिए एक बार नहीं बार बार पढ़िए, बार बार नहीं 1000 बार पढ़िए, जब तक ना आए तब तक पढ़िए। आएगा क्यों नहीं, क्यों नहीं आएगा। आप लोगों को पता है बचपन में जब हम कोई गलती करते थे, ठीक है, तो माँ रोटी बना रही होती है और हम बहुत छोटे छोटे थे, कुछ लेकर के भागते थे, तो माँ जो है जिससे रोटी सेका जाता है, चिमटा है ना, चिमटा होता है, उस चिमटे को लेकर के कहती थी, उसके एक वचन बड़े प्यारे लगते हैं और मार भी खाए होंगे बचपन में। कहते थे चलो देखते हैं तुम कहाँ तक चलते हो, और जब पकड़ती थी तो बड़ी पिटाई होती थी। वैसे यहाँ भी अब वही कला, माँ की तरह कला अब हम लोगों को लगानी है। अगर कोई भी प्रश्न नहीं आ रहा है तो हम उसे सोचें कि क्यों नहीं आ रहा है, और उसी को चैलेंज देंगे, चलो देखते हैं तुम कब तक हमें नहीं आते हो। जिस दिन ये ठान लेंगे उस दिन वो प्रश्न हमारे लिए क्या हो जाएगा, सरल हो जाएगा। तो देखिए देर न करते हुए हम पढ़ते हैं कि लिखा है देखिए क्या, तान सर्वान, तान सर्वान माने उन सभी राजकुमारों को समानीय, समानीय मतलब ला करके, उन सभी राजकुमारों को परीक्षा स्थल पर ला करके, सर्व विद्या अस्त्र शिक्षितान सभी विद्याओं और अस्त्रों में शिक्षा दिए हुए या शिक्षित किए गए प्रहरण ज्ञानी अर्थात निशाना लगाने के ज्ञान के बारे में जानने की इच्छा रखने वाले, जिज्ञासु मतलब जानने की इच्छा रखने वाले, और प्रहरण ज्ञानी मतलब बताइए, प्रहरण ज्ञानी का मतलब ए भाई निशाना लगाने के ज्ञान के बारे में, जिज्ञासु मतलब जानने की इच्छा रखने वाले पुरुषर्षभ, देखिए लिखा है पुरुषर्षभ, पुरुष धन ऋषभ, पुरुषों में श्रेष्ठ अर्थात भास, पुरुषों में श्रेष्ठ, ध्यान दीजिएगा, पुरुषों में पुरुषर्षभ अर्थात पुरुषों में श्रेष्ठ, भाषम मतलब गिद्ध को, आरोप मतलब रख करके, वृक्षाग्रे वृक्ष की सबसे ऊंची चोटी पर, शिल्पी भी कृतम जो कारीगरों के द्वारा बनाई गई थी, ऐसी चिड़िया को वृक्ष की सबसे ऊंची चोटी पर रख करके अविज्ञातम न जाने गए लक्ष्य भूतम निशाने के रूप में उपदिशत मतलब बताए। ये देखिए सारे शब्दों का अर्थ आपको बताने का मैं प्रयास किया। अब आइए इसी को थोड़ा सा हम लोग अच्छे से
क्लियर करते हैं। तो देखिए आपको बताना कैसे है। सबसे पहले तो आप यह जान जाइए, देखिए लिखा है प्रहरण ज्ञानी, मिला। दूसरी लाइन का पहले श्लोक की दूसरी लाइन का देखिए लिखा है प्रहरण ज्ञानी, मिला। प्रहरण ज्ञानी मतलब निशाना लगाने की, ज्ञान की विषय में, निशाना लगाने की ज्ञान के विषय में। और आगे देखिए क्या लिखा है, जिज्ञासु जानने की इच्छा रखने वाली, जिज्ञासु मतलब जानने की इच्छा रखने वाली। तो आगे क्या लिखा है देखिए, पुरुषर्षभ, मिला। पुरुषर्षभ अर्थात पुरुषों में श्रेष्ठ यानी महर्षि या परम गुरु द्रोणाचार्यनी। फिर से देखिएगा, दूसरी लाइन का पहला पहला या नहीं, दूसरी लाइन का दूसरा है, देखिए क्या लिखा है प्रहरण ज्ञानी अर्थात निशाना लगाने की, ज्ञान के विषय में जानने की इच्छा रखने वाली। पुरुषर्षभ पुरुषों में श्रेष्ठ अर्थात गुरु द्रोणाचार्य ने तान सर्वान, देखिए लिखा है ना, उन सभी शिष्यों को, तान सर्वान उन सभी सर्व विद्या अस्त्र शिक्षितान, सभी प्रकार की विद्याओं एवं अस्त्र चलाने में शिक्षा प्राप्त किए हुए, तान तु सर्वान उन सभी शिष्यों को समानीय पास में ला करके, पास में बुला करके, है ना, पास में लाकर। आगे क्या लिखा है, शिल्पी भी कृतम, शिल्पकारों के द्वारा, कारीगरों के द्वारा, कृतम बनाए गए, कृत्रिम भाषम, कृत्रिम भाषम मतलब बनावटी, भाषम मतलब पक्षी को, भास मतलब भाषम का मतलब यहाँ पे गिद्ध हो जाएगा, ठीक है। तो कहा जा रहा है कि शिल्पी भी, शिल्पी माने कारीगरों के द्वारा, कृत्रिम भाषम बनावटी गिद्ध नामक पक्षी को वृक्षाग्रे, वृक्ष की सबसे ऊंची चोटी पर आरोप्य माने रख करके, कुमाराणाम, देखिए लिखा कुमाराणाम मतलब राजकुमारों की, अविज्ञातम न जानते हुए, क्योंकि राजकुमार नहीं जान रहे हैं कि यह चिड़िया वास्तविक नहीं, यह गिद्ध नामक पक्षी कोई वास्तविक पक्षी नहीं, बल्कि यह एक कृत्रिम अथवा बनावटी लकड़ी का पक्षी है। तो ऐसी बनावटी चिड़िया जो कारीगरों के द्वारा बनाई गई थी, कारीगरों के द्वारा बनाई गई चिड़िया को वृक्ष की सबसे ऊंची चोटी पर रख करके न जानते हुए राजकुमारों को लक्ष्य के रूप में भेदने को आदेश दिया। देखिए लिखा है लक्ष्य भूतम उपादेश, अर्थात लक्ष्य भेदने के लिए उपदेश दिए। आशा है आप लोगों को यह दो श्लोक जो हैं अच्छी तरह से समझ में आया होगा। नहीं भी आया है, आइए हम लोग एक बार फिर से पढ़ते हैं। ये दोनों श्लोक बड़े क्लिष्ट नहीं हैं लेकिन आसान भी नहीं है, थोड़ा सा मेहनत कीजिए, बहुत सरल हो जाएगा। देखिए अन्वय से मैं बताने का प्रयास कर रहा हूँ, ध्यान दीजिएगा। लिखा है पहले श्लोक की दूसरी लाइन का दूसरे वर्ण से, दूसरे शब्द से अर्थ निकलेगा। जहाँ पे देखिए लिखा है क्या, प्रहरण ज्ञानी, मिला। प्रहरण ज्ञानी मतलब निशाना लगाने की, ज्ञान के विषय में, है ना, निशाना लगाने की ज्ञान के विषय में। फिर देखिए लिखा है जिज्ञासु जानने की इच्छा रखने वाले, पुरुषर्षभ पुरुषों में श्रेष्ठ अर्थात गुरु द्रोणाचार्य जी ने, है ना, तान सर्वान उन सभी शिष्यों को समागत्य ला करके, कैसे ला करके, आगे देखिए लिखा है कि सर्व विद्यांस अस्त्र शिक्षितान, सभी प्रकार की विद्याओं और अस्त्रों अर्थात शस्त्रों की चलाने की शिक्षा प्राप्त किए हुए, उन तान सर्वान उन सभी राजकुमारों को समानीय मतलब पास में ला करके, शिल्पी भी कृतम शिल्पकारों के द्वारा, शिल्प भी कृतम न शिल्पकारों के द्वारा अर्थात कारीगरों के द्वारा, कृत्रिम भाषम
बनावटी गिद्ध पक्षी को, बनावटी गिद्ध पक्षी को वृक्षाग्रे, वृक्ष के सबसे ऊपरी चोटी पर रख करके, देखिए लिखा है ना, वृक्ष की सबसे ऊपरी चोटी पर रख करके कुमाराणाम, राजकुमारों के, न विज्ञातम, न जानते हुए, लक्ष्य भूतम उपादिश, लक्ष्य को भेदने के लिए उपदेश दिए। समझ में आया? ये आपका मित्रों 2 श्लोक था। इसका ध्यान दीजिएगा। आपको मैंने संदर्भ भी बताया है, प्रसंग भी बताया है। प्रसंग में मैंने आप लोगों को यह बताया था कि क्या बताए थे कि प्रस्तुत श्लोक में, प्रस्तुत दोनों श्लोक में या श्लोक द्वय में द्रोणाचार्य, गुरु द्रोणाचार्य द्वारा शिष्यों की लक्ष्य वेद की परीक्षा लेने के लिए लक्ष्य निर्धारित करने का आदेश दिया गया है। तो आप मित्रों संदर्भ भी जान लिए, प्रसंग भी जान लिए। इन श्लोक के, इन दोनों श्लोकों के एक एक शब्द का अर्थ, शब्दार्थ आप जान गए, फिर इनकी व्याख्या आप जान गए। अब एग्जामिनर आप पूछिए कहाँ से पूछेंगे, हमें तो सब याद है। मित्रों अगर आपको व्याख्या अच्छे से करना है, परीक्षा में 100% व्याख्या करना है, तो एक थोड़ा सा मेहनत, छोटा सा काम कर लीजिए। वह यह है कि शब्दार्थ पर थोड़ा सा पकड़ बना लीजिएगा। शब्दार्थ जो आपको देखिए स्क्रीन पे दिए जा रहे हैं, इन स्क्रीन पे लिखे गए शब्दार्थों को अच्छी तरह से मित्रों आप पढ़ लीजिए, अच्छी तरह से सेट कर लीजिए, फिर चाहे जैसे आए आप आराम से कर लेंगे ना। तो मित्रों ये 2 श्लोक थे, आप अच्छी तरह से इसको पढ़िएगा। तीसरा, चौथा, 5वां श्लोक मैं लेकर के संदर्भ प्रसंग व्याख्या शीघ्र ही आप लोगों के समक्ष प्रस्तुत होता हूँ। तब तक के लिए आप सभी मित्रों को धन्यवाद।